राजस्थान उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और यह क्लियर हो चुका है कि कौन कहां से जीता है। चलिए एक एक करके बात कर लें कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कौन जीता है, कौन कहां से जीतना चाहिए था, किसने कहां पर कमी रखी, ये सारा ही विश्लेषण एक बार करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 84 सलूम्बर, देवली, उनियारा इन सीटों की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा है। परिणाम अब सामने आ चुके हैं और मैं बता देता हूं कि कहां क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम 84 की बात कर लेते हैं। 84 विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी का दबदबा हमेशा से देखा गया है और इस बार भी वही हुआ जो सबको लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी यहां पर बहुत अच्छी लीड के साथ जीती है। 24,370 वोट से यहां पर अनिल कटारा ने जीत दर्ज करी है और कारीलाल ननोमा जो कि बीजेपी की तरफ से थे, उन्होंने यहां पर वो हार गए हैं। 24,370 वोटों से वो हारे हैं और टोटल उनको 64,791 वोट मिले हैं भाई साहब। और इसके बाद महेश रोथ, कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा है उपचुनाव, और मात्र 15,915 वोट इनको मिले हैं भाई साहब। महेश रोथ जो ये कहा जा रहा था कि युवाओं में अच्छे प्रचलित हो रहे हैं या फिर कांग्रेस ने ये सोचकर कि राजकुमार रोथ बहुत प्रचलित है, उनके गांव से एक कैंडिडेट को लेकर आए महेश रोथ को, लेकिन मात्र 15,915 वोट कन्वर्ट कर पाई कांग्रेस। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान की यहाँ पर गलती है कि उन्होंने आकर बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को हैंडल नहीं किया। और जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और समझ में आया कि इनकी क्यों हार हुई है, वो भी एक बड़ी डिस्कशन वाली चीज़ है, वो भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं सलूम्बर की। तो सलूम्बर में शांता अमृतलाल मीणा जीत गई हैं और लगभग 1285 वोटों से वो जीती हैं। 84,428 वोट टोटल उनको मिले हैं और 1285 वोट से जितेश कटारा पिछड़ गए, दूसरे स्थान पर जो है वो रहे और तीसरे पर यहाँ पर फिर से कांग्रेस, और कांग्रेस की कैंडिडेट को मात्र 26,760 वोट मिले हैं। 57,000 का डिफरेंसेस है जीतने वाले से। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लिए चुनाव अच्छा नहीं रहा और ये खुद कांग्रेस के जो आला कमान जो बैठे थे उन्होंने इस चुनाव को बिगाड़ा है कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं मेहनत जो करनी चाहिए थी वो मेहनत ही नहीं करी है। एक बच्चा क्लास में अगर सबसे डफर कहीं ना कहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कमजोर है, तो उसको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस ने तो शायद ऐसा मानकर चल लिया था कि हम तो निर्विरोध जीत जाएंगे और मेहनत ही नहीं करी साहब। सचिन पायलट साहब कभी आए नहीं, जो बड़े नेता थे, मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे अशोक गहलोत साहब, क्या कर रहे थे, वो आ सकते थे। राहुल गांधी क्या कर रहे थे साहब, जब बीजेपी की तरफ से आला कमान आ रहा है तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन मेहनत शायद नहीं करनी थी और उनको शायद पहले से लग चुका था कि हम नहीं जीतेंगे, तो वो नहीं जीते हैं साहब। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं खीवसर सीट, जो ये कहा जा रहा था कि आरएलपी जीत जाएगी। हनुमान बेनीवाल के दमखम से ये आवाज़ लगाई जा रही थी कि खीवसर सीट पर जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, ये मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने मेहनत करी है साहब। मैंने सलूम्बर के अंदर देखा है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो वहाँ पर दिखाई भी दी। ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता थे वो मेहनत कर रहे थे, वो दिखाई दिया। लेकिन कांग्रेस ने तो शायद हाथ खड़े कर दिए थे और रेवत राम डांगा जो जीत गए हैं और 13,901 वोट से जीते हैं। 1,86,028 वोट इनको मिले हैं। और कनिका बेनीवाल जो 94,727 वोट लेकर आई है और 13,000 वोटों से ये पिछड़ी है लगभग 14,000 से। और कांग्रेस तीसरे स्थान पर। कांग्रेस के लिए बड़ा निराशाजनक चुनाव रहा है और खुद की गलतियों से मैं कह सकता हूँ। क्लियरली मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, वहाँ पर देखा, मैंने लोगों से बातचीत करी और मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता मिल रहे थे, बीएपी के कार्यकर्ता मिल रहे थे, बीएपी के नेता मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ना तो कार्यकर्ता मिल रहे थे ना ही उनके प्रशंसक मिल रहे थे। चलिए इसके बाद देवली उनियारा की बात कर लेते हैं साहब, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। देवली उनियारा से राजेंद्र गुज्जर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो जीत चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं और बहुत बड़ी लीड लेकर 40,000 वोटों से वो जीते हैं। 40,914 वोटों से जीते हैं। और जहां पर कहा जा रहा था कि नरेश मीणा जो एक युवाओं में प्रचलित नाम है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कर गए, वो सब जगह छा गए, ऐसा कहा जा रहा था कि नरेश मीणा जीत दर्ज करेंगे, लेकिन 40,000 वोटों से उनको हराया है राजेंद्र गुज्जर ने। और यहाँ पर फिर देखिए कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। शायद नरेश मीणा को टिकट देते तो शायद कुछ परिणाम बदल सकते थे, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये चुनाव बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहा। उन्होंने ना तो टैक्टिक्स अच्छे अपनाए, ना रणनीतियां उनके पास थी, ना कुछ मेहनत करने का जज्बा भी नहीं दिखा। राहुल गांधी आ जाते साहब, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, राहुल गांधी आ जाते, राहुल गांधी प्रचार प्रसार करते अपने कैंडिडेट्स के लिए, मजबूत करते गढ़, लेकिन
करना ही नहीं था। ठीक है, नरेश मीणा हार गए। कस्तूर चंद मीणा को यहाँ पर भी देखिए अभी 31,000 वोट मिले, जहाँ पर जीतने वाली पार्टी 1 लाख वोट लेकर आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं साहब, अपन दीनदयाल कैंडिडेट थे दौसा से, वो जीत गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यहाँ पर जरूर इन्होंने जीत दर्ज करी, लेकिन मात्र 2300 वोट से। बहुत बड़ी जीत तो दर्ज नहीं करी है, लेकिन एक जगह तो कहीं ना कहीं जीते हैं, दौसा में जीत गए हैं। और जगमोहन जी जो है भारतीय जनता पार्टी से, वो वहाँ पर हारे हैं। और तीसरे जो एक निर्दलीय है विप्रा गोयल, वो चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर यह बात अब कह लें कि बीजेपी के लिए अच्छा रहा है चुनाव। कांग्रेस के लिए एक सीट जरूर जीते हैं, लेकिन निराशाजनक कह सकता हूं मैं कि निराशाजनक प्रयास रहा इनका। हार जीत जनता के हाथ में थी, लेकिन प्रयास करना पार्टियों के हाथ में था, और कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया था। एकमात्र डोटासरा जी आए थे सलूम्बर में, लेकिन वो 84 भी नहीं गए, 84 नहीं गए। मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार वहाँ पर राउंड लगा रहे हैं। उन्हें, वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार में है, लेकिन बीजेपी फिर भी दमखम लगा रही थी। लेकिन कांग्रेस को कुछ लेना देना ही नहीं, हारे जीते फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रत्याशी को कोई मदद ही नहीं है, और प्रत्याशी भी उतने दमखम से प्रचार भी नहीं कर रहे थे। अब करेंगे कैसे, क्योंकि ऊपर से ही कुछ ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, या फिर वैसा प्रचार प्रसार या माहौल ही नहीं बनाता। बीएपी के लिए 84 में तो जीत है, लेकिन बीएपी क्यों हार गई, कुछ फैक्टर ऐसे भी है। देखिए, कांग्रेस के लिए पहले तो 10-10, 15-15 हज़ार की लीड थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2,000 की लीड। एक तो कैंडिडेट कमज़ोर था बीजेपी का, लेकिन अब तो जीत चुके हैं। और बीएपी के लिए कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ें भी रही। मैंने लोगों से बातचीत करी, वहाँ पर लोगों ने बताया कि साहब कुछ वीडियोस वायरल हुए थे बीएपी की तरफ से, जो कहीं ना कहीं आम जनता में थोड़ा सा रोष भी था उस चीज़ को लेकर। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पर राजकुमार रोध भी बैठे थे, जितेश खटारा भी बैठे थे, और एक लेडी कहीं राज संबंध की थी, वो आकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल गई जिससे आमजन भड़का भी। ऐसी चीज़ें सामने आई, जिसके बाद आम वोटर थोड़ा भड़का और ऐसी चीज़ें हुई। तो ये कुल मिला के ये समीकरण है कि बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा अच्छा रहा चुनाव। बीएपी के लिए कहीं ना कहीं मलाल रहेगा कि सलूम्बर सीट नहीं निकाल सके, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो करीब पहुँचे हैं। पिछले बार का जो फासला है वो कम किया है, और बीजेपी और बीएपी के लिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लिए निराशाजनक। और निराशाजनक, चाहे वो जीत भी गए, लेकिन निराशाजनक इसलिए एक सीट निकाली उन्होंने, और एक सीट शायद रामगढ़ वाली भी निकाल सकते हैं, ऐसे आसार बन रहे हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं निकालेंगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी, और कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए थी। अशोक गहलोत को मैदान में उतरना चाहिए था, सचिन पायलट को मैदान में उतरना चाहिए था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अगर आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आगे चलकर अगर उनको केंद्र लेवल पर राजनीति करनी है तो ऐसे छोटी छोटी जगह जाना होगा, विधानसभाओं में प्रचार प्रसार करना होगा, और कांग्रेस को मजबूत करना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे उपचुनाव के ऊपर, जरूर कमेंट कीजिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।